और जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लुक़माए माही बनाकर जिंदगी की नेमत उज़्मा से महरूम नहीं किया, और जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की पतवार संभाली, और जिसने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरान की चोटी से नमूदार किया, उसी खल्ला के आलम का इरशाद पाक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत मोहतरम मोहम्मद कलमा तैयबा का एक टुकड़ा है और कलाम पाक का एक जिज़ भी। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे कायदे आज़म भी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे मौनिस व गमख्वार भी। मोहम्मद ही की बारगाह एक ऐसी बारगाह नाज है जहाँ गिरते हुए को संभाला जाता है और जहाँ यतीमों की फरियाद रसी की जाती है और जहाँ इमराज रूहानी हुए जिस्मानी हर एक के लिए शिफा काफी जामे सुरूर पिलाया जाता है, और जिसकी रूह कुफ्र और शिर्क से मुलव्विस होकर कुरहे नार होती जा रही हो उसे भी नूर ईमानी से रोशन किया जाता है, और जिसको हवादिसात ज़माना ने गुर्बत व अफलास की ज़र्ब शदीद ने झिंझोड़ कर रख दिया हो उसे भी दौलत दारिन से सरफराजियां अता की जाती हैं। हज़रात आइए आज से 1443 बरस पहले का जायजा लिया जाए कि इस दुनिया में उससे पहले भी इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशे गोशे में इब्ने आदम पाए जा रहे थे, कोई ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था कि जहां पर इंसान आबाद न हो। ये इंसान बजाय एक माबूद हकीकी की इबादत करने के न जाने कितने माबूदाने बातिल की परस्तिश में मुब्तला थे। ये इंसान अपने माबूद की इबादत करने के बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज पर इसकी नजर पड़ती तो सूरज की शुआओं को देखकर उसके सामने अपनी पेशानी को झुका देता, और जब सूरज डूब जाता रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती तो ये इंसान कहता है चांद तो मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब बड़े बड़े पहाड़ के टीलों पर इसकी निगाह जाती तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये हरे भरे लहलहाते पौधों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। अरबिस्तान से लेकर के हिंदुस्तान तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे, बल्कि जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की इबादत हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा इन सबको माबूद माना जा रहा था। माज़अल्लाह ये इंसान अपने माबूद की इबादत करने के बजाय इबादत के मामले में इतना ज़हन फिक्र इत्तेकाद की बुनियाद पर गिर चुका था। अखलाकी तौर पर इंसान इतना गिरा हुआ था कि जिस हिंदुस्तान में हम और आप हैं इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, बच्चियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था, लड़कियां दरियाओं में डाली जा रही थी। जवान लड़की का शोहर मर जाता तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं मिलती थी, बल्कि उसके शोहर की चिता पर उसको या तो जल भून करके भस्म हो जाना था, और या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो उसे एक मकान में कैद कर दिया जाता। वो मकान में 6 महीने तक कैद रहती, जरूरियात जिंदगी उसके लिए वही पेश किए जाते। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक लगा करके जानवरों पर बिठा करके उसे घुमाया जाता, और ये ज़हन फिक्र देने की कोशिश की जाती कि ये मनहूस लड़की थी। हजरात इस हिंदुस्तान का वो रिवाज था, और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि बाज़ कबीलों में बच्चियों की पैदाइश को बहुत मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से उसको छीन लेता था, और छीनने के बाद ले जाता एक मैदान में गड्ढा खोद करके बाप अपनी बच्ची को वहीं सुला देता, और अपने कदम को उसके गले पर रख करके दबाता। उसकी जबान निकल आती, वो बच्ची चीख मारती, बाप की आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप की आंखों से आंसू गिरने के बजाय खून टपकने लगता। उसके माथे पर गुस्से से पसीना आ जाता। वो जालिम बाप अपने जालिम हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। हजरात ये हमें तारीख बता रही है, इस हिंदुस्तान का तो वो रिवाज था। हजरात ये हमें तारीख बता रही है, इंसान उस भयानक माहौल में मुब्तला था कि शराफत और तकद्दुस के साथ जीवन बिताने के लिए सब तरस रहे थे। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता तो बजाय उस बच्चे की परवरिश करने के उसकी सारी जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया जाता था, और उस बच्चे को गुलाम बना लिया जाता था। गुलामी की जंजीरों में वो बच्चा जकड़ लिया जाता था। औरतें सिस्कियां ले रही थी, समाज में उनको जीने का कोई हक नहीं था। एक अमीर गरीब को सताता था, एक नौजवान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ अपने जीवन को बिताने के लिए आजादी के साथ तरस रहा था। हजरात ये माहौल दुनिया में पाया, ये माहौल जिंदगी का पाया जा रहा था। इंसान दौलत होते हुए भी नाखुशगवार माहौल में अपनी जिंदगी को गुजारता हुआ दिखाई दे रहा था। औरतें आहें ले रही थी, बच्चियां सिस्कियां ले लेकर
लेकर जान जाने आखिरी के सपुर्द कर देती थी। इंसान चैन सुकून के साथ अपने जीवन को नहीं बिता पा रहा था और शराबखोरी की आदत तो इस तरह से पड़ गई थी कि लुक़्मे पर शराब की आदत पड़ी हुई थी। शराब पी करके अपनी जरूरियाती जिंदगी में मुब्तला हुआ करते थे और जिना करना अपने लिए अपने आप को बहादुरी का काम समझते थे। माअज़ल्लाह बुराइयों का भी बेशुमार माहौल था, बेहयाइयां फैली हुई थी। एक माबूद की इबादत करने के न जाने कितने माबूदाने बातिल माअज़ल्लाह पूजे जा रहे थे। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक माबूद की इबादत का हुक्म दिया था और नश्र फरमाया था। हजरत तालीम ईसवी को करीब 500 बरस का अरसा गुजर चुका था, मगर बजाय एक माबूद हकीकी के इबादत करने के तीन माबूदों के माअज़ल्लाह कायल हो गए थे। खुद हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया था, उनकी माँ को खुदा की बीवी बना दिया था। माअज़ल्लाह तस्लीस के कायल होकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम में इंटरफेयर कर दिया था। ये माहौल दुनिया में पाया जा रहा था। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्के की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन अक़दस से इस दुनिया में मबऊस फरमाया। जब मेरे आका जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक अजीब इनकलाब बर्पा हुआ हो गया। मेरे आका सवेरे सवेरे इस दुनिया में तशरीफ लाए, दुशंबे का दिन था और जब नबी सवेरे सवेरे तशरीफ लाए हैं तो अक्ल ने एक सवाल किया, आखिर पैगंबर इस्लाम सवेरे सवेरे क्यों आए? मुकम्मल दिन के उजाले में क्यों नहीं आए या मुकम्मल रात के अंधेरे में क्यों नहीं आए? तो अक्ल ने फौरन जवाब दिया, सुनो सुनो, अगर पैगंबर इस्लाम मुकम्मल रात के अंधेरे में आते तो रात चैलेंज कर देती, ऐ दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है क्योंकि पैगंबर इस्लाम मेरे अंधेरे में तशरीफ लाए हैं। और अगर हमारे और आपके आका मुकम्मल दिन के उजाले में तशरीफ लाते तो मुकम्मल दिन का उजाला चैलेंज कर देता, ऐ रात तेरी कोई हकीकत नहीं है क्योंकि नबी आखिर ज़मां मेरे उजाले में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे और आपके आका सवेरे सवेरे ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि दिन का उजाला आते आते चेहरा मुस्तफा की ज़ियारत कर ले और रात का अंधेरा जाते जाते रुख मुस्तफा की ज़ियारत कर ले। ऐसे माहौल में हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर सवेरे सवेरे तशरीफ लाए हैं। मक्के की सरजमीन पर सवेरे सवेरे तशरीफ लाए हैं। जब मेरे आका सवेरे सवेरे मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो एक अजीब इनकलाब मक्के में पैदा हुआ। जब मेरे आका सवेरे सवेरे मक्के में तशरीफ लाए हैं तो मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्के की शाहराहें महक रही हैं, मक्के की वादियां महक रही हैं, मक्के की पहाड़ियां महक रही हैं, हर तरफ से खुशबू आ रही है, हर तरफ एक अजीब समा बना हुआ है। मेरे आका सवेरे सवेरे तशरीफ लाए हैं, एक अजीब इनकलाब मक्के में पैदा हुआ। सारे सरदारान मक्का जब सवेरे सवेरे सो के उठते हैं और आकर के हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है अभी अभी सवेरे सवेरे कोई कह रहा है अभी अभी सवेरे सवेरे मेरा बाप बीमार था, बिला दवा के अच्छा हो गया है। कोई कह रहा है अभी अभी सवेरे सवेरे मैंने अपने जानवरों का जायजा लिया तो मैंने देखा जो जानवर दूध नहीं दे रहे थे उनके भी थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है सुनो सुनो, अभी अभी सवेरे सवेरे मैंने अपने बाग बागीचों का जायजा लिया तो मैंने देखा जो दरख्त सूखे थे वो हरे हो गए हैं और दरख्तों में बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं। जैसे शायर बलरामपुरी बोल रहा है, आज ललन हाशिम के आए धरती भई उजियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भई उजियारी, और बिन मौसम के फल दई बगिया फल सज गई डारी, डोले खुल्द कई मस्त बहरिया, चंद्रमा नूर लुटा लाल, चंद्रमा नूर लुटा लाल। मक्के की शाहरा पर सरदार मक्का आपस में यही बातचीत कर रहे हैं कि इनकलाब कैसे बर्पा हुआ, सारे सरदार इनकलाब कैसे बर्पा हुआ, आखिर मक्के की वादियां क्यों महक रही हैं और मक्के में घर घर से खुशबू कैसे आ रही है। तब तक एक सरदार खाना काबे के अंदर से आकर के पहुंचा। उसने कहा है सरदारान मक्का ये इज्तिमा कैसा हो रहा है। सारे सरदारों ने कहा इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो, ये खुशबू कैसे आ रही है, पूरा हरम शरीफ महक रहा है, यह अंदाजा तुम्हें नहीं लग रहा है। आज जानवरों को देखो तो उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं,
हैं, सूखे हुए दरख्त हरे हो गए हैं, क्या ये इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो? तो उसने कहा सुनो सुनो, जो मैं देख करके आ रहा हूँ अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा इससे बढ़कर और तुम क्या देख करके आ रहे हो? उसने कहा सुनो सुनो, मैंने अभी अभी खाने काबे का तवाफ करके जब मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो मैंने देखा कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा लेकर के खाने काबे की तरफ आ रहे हैं। इतना खूबसूरत बच्चा मेरी निगाह ने नहीं देखा। मेरा अंदाजा है कि मक्के में किसी कबीले में किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जना, किसी खानदान में ताज़िमुश्शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना हसीन और जमील है, वो इतना खूबसूरत बच्चा है कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब जो उस बच्चे को लेकर के खाना काबे की तरफ बढ़ते रहे। मैं मुड़ मुड़ कर देखता रहा और जब वो काबे के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं कि काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। महराब काबा झुक गई है उस बच्चे को लेकर के। जब सरदार कुरैश काबे के करीब पहुंचे हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम।